डियर स्टूडेंट्स, आज हम मदर एंड चाइल्ड केयर के अंतर्गत मदर एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के बारे में आपसे बात करेंगे। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए भारत सरकार के द्वारा, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा एवं विभिन्न NGOs के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य को प्रदान करना है, ताकि हमारे देश में जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी वो कम की जाए तथा साथ ही शिशु मृत्यु दर जो ज़्यादा है उसको भी कम करना इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार का पोषण दिया जाता है, विभिन्न प्रकार का टीकाकरण किया जाता है, ताकि जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से होने वाली जो डेथ्स हैं वो कम हो जाए। आज हम बात करेंगे RCH के बारे में। RCH यानी रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम के बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, जो मुख्य उद्देश्य जिसका था, या ये जो कार्यक्रम है, मातृ एवं बाल मृत्यु दर यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी IMR को कम करने तथा कुल प्रजनन दरों हेतु RCH लक्ष्यों को प्रदान करने के लिए भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM नेशनल हेल्थ मिशन के तहत क्षेत्रवार प्रमुख कार्यक्रम है। क्योंकि हम यहाँ एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट थी, जो 2014 से 16 में 130 पर लाख लाइव बर्थ थी, वो गिर करके 2015 से 17 में 122 प्रति लाख लाइव बर्थ रह गई। इसी तरह से इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो 2015 में 35 पर 1000 लाइव बर्थ थी, वो 2017 में 31.5 पर 1000 लाइव बर्थ और 2018 में 29.9 पर 1000 लाइव बर्थ रही। हमारे देश में सबसे अच्छा जिसे हम कह सकते हैं, यानी जहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, उसके अंदर केरला का नाम सबसे ऊपर आता है, जहाँ पर केवल 7 प्रति 1000 लाइव बर्थ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है। लेकिन भारत में ही मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पर 48 पर 1000 लाइव बर्थ है। तो ये जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत क्षेत्रवार जो प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका मुख्य लक्ष्य जो है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना, जनसंख्या नियंत्रण करना, माँ एवं शिशु की देखभाल करना, साथ ही गुणवत्ता युक्त प्रजनन करना, मातृ नवजात बाल एवं प्रौढ़ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना एवं उपयोग में होने वाली सामाजिक एवं भौगोलिक असमानताओं को कम करना है। अब ये जो कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व एवं बाल कल्याण कार्यक्रम, सुरक्षित टीकाकरण, किशोरावस्था स्वास्थ्य, प्रजनन एवं यौन रोगों का निस्तारण कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। अब भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के साथ मिल करके जो किए जा रहे हैं कार्यक्रम, उसके तहत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके 2 मुख्य कार्य हैं, जिसके अंदर पहला हम बात करते हैं निर्माण कार्य के बारे में, और दूसरी हम बात करेंगे इसके विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं उसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसका जो मुख्य कार्य, जैसा कि हमने कहा कि निर्माण कार्य इसका मुख्य कार्य है, उसमें माइनर सिविल निर्माण कार्य और दूसरा जो है मेजर निर्माण कार्य। माइनर सिविल निर्माण कार्य में बजट का उपयोग जो किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं और उपकेंद्र हैं उनके लघु निर्माण में, उनकी मरम्मत में और पानी और बिजली की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना। दूसरा जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके अंदर मेजर निर्माण कार्य जो है, इसमें सामुदायिक केंद्र एवं जिला अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर का निर्माण करना, लेबर रूम्स का बिजली और पानी व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। अब हम बात करते हैं सेकंड, इसका जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत 24 घंटे प्रसव सेवाएं यानी संस्थागत प्रसव बढ़ाने एवं शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रसव संबंधी सुविधाओं वाले स्वास्थ्य केंद्रों पर
24 घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रयासरत है। इसके अंतर्गत एक डॉक्टर और एक नर्स कार्यालय समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय पर भी आवश्यकता अनुसार प्रसव कराने के लिए उपलब्ध होगा। सायं 8 बजे से प्रातः 7 बजे के बीच कराए गए प्रत्येक प्रसव के लिए डॉक्टर को 200 रुपये का मानदेय, नर्स को 100 रुपये का मानदेय तथा सफाई कर्मी को 30 रुपये का मानदेय निश्चित किया गया है। ये जो सेवाएं हैं राज्य के कुल 1109 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे प्रदान की जा रही है। इसके बाद जो इसी के अंतर्गत जो राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत रेफरल ट्रांसपोर्ट, यानी ये जो रेफरल ट्रांसपोर्ट है उसके अंतर्गत दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों के जो 25% उपकेंद्र हैं के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और कमज़ोर महिलाएं हैं उनको प्रसव सेवा प्रदान करने हेतु यह व्यवस्था की गई है और ये जो राशि है पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध की जाती है। इसके अलावा दाई ट्रेनिंग, यानी इसके अंतर्गत जो राज्य चुने गए हैं जिसमें 6 जिले हैं, जिसमें अलवर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर में प्रमुख जो क्षेत्र चुने गए हैं, इसमें प्रसव सुविधाओं के गुणात्मक सुधार हेतु दाई ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा जो 5वां इसका इम्पॉर्टेंट बिंदु है जिसमें RCH कैंप का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य के 11 जिले जिसमें बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, जैसलमेर, झालावाड़, चूरू, नागौर, अलवर, जालौर, बाड़मेर में RCH कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक जिले के 10 दूर दराज जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा संविदा के आधार पर विभिन्न स्टाफ की नियुक्तियां भी यहाँ पर की जा रही है और आउटरीच सर्विसेज के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता लाने एवं स्वास्थ्य सुधार हेतु ये सेवाएं प्रारंभ की जा रही है। इसका मतलब हम यहाँ पर देखें, ये जो कार्यक्रम है प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसके अंदर जो मुख्य उद्देश्य होता है जिसके अंदर गर्भावस्था की देखभाल करना और जिसमें प्रसव के समय कम से कम 3 जांचें की जाती हैं। इसके अलावा टिटनस का टीका लगाया जाता है, आयरन, फॉलिक एसिड की कम से कम 100 गोलियों का वितरण किया जाता है, पोषण संबंधी सलाह दी जाती है, गर्भावस्था के खतरनाक लक्षणों की पहचान की जाती है, संस्थागत प्रसव करवाने पर जोर दिया जाता है और आपातकालीन जांच उपलब्ध कराई जाती है। और बाल स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कम वजन वाले बच्चे की पहचान करना, उनकी विशेष देखभाल करना, टीकाकरण करना, डायरिया एवं ORT यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।